स्टूडेंट, आइए आज हम चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन शुरू करते हैं। दैट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी वर्ड हैज बीन derived फ्रॉम a Greek word psyche which means soul or spirit और ब्रेथ। तो यहीं से 3 डेफिनेशन हमारे पास बन जाती है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्पिरिट, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ब्रेथ, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड एंड सो ऑन। So different writers have given different definitions of psychology. M.C. Dougall says psychology is a science that aims to give us better understanding and control of the behavior of an organism as a whole. So psychology is also the study of science of behavior. सीधी सीधी 4-5 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्पिरिट, एक्सेट्रा। Krukensteen says psychology means scientific study of behavior and mental processes of human beings as well as उसके जो बिहेवियर है और जो उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, उसके माइंड में क्या प्रोसेस चल रही है, दैट इज साइकोलॉजी। वुड्सवर्थ कहते हैं इट इज द साइंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। देन कम्स support side. Psychology is a very vast subject and it finds its application in every walk of life, from the domestic life as well as to the working life or in working field. Support psychology is a part of psychology which is applied in games and sports in order to improve the परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स। साइकोलॉजी का कुछ हिस्सा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? ताकि हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और बढ़िया हो जाए और एक्सीलेंट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक न्यू टर्म आ गई, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड साइकोलॉजी, that part of psychology which is applied in games and sports. Now, what is the need of support psychology in games and sports, and especially in the present scenario in day-to-day life? It finds its very importance in developing the games and skills of the players. आजकल के दौर में आजकल जिस हिसाब से प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिस हिसाब से जो एनवायरमेंटल प्रेशर्स हैं या कम्पिटिटिव प्रेशर्स हैं या जो कंपटीशन होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो है हर एक प्लेयर जो है वो नंबर 1 आना चाहता है, तो इस दौर में एक खिलाड़ी कैसे अपने माइंड को बैलेंस रख पाता है, तो इसलिए साइकोलॉजी, सपोर्ट साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। जब तक हम किसी प्लेयर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, एक कैप्टन अगर अपनी टीम के बाकी प्लेयर्स का बिहेवियर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो वो उस टीम से काम नहीं ले सकता। सिमिलरली टीम अगर जब तक कैप्टन को अंडरस्टैंड नहीं करती है, तो किसी के माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है और उसकी
फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज बढ़ जाएं, उसके जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो उसके बॉडी में एंडोरेंस है, जो उसके बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स काम कर रहे हैं, उनकी जो है वो फिजियोलॉजी जो है, उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए। इसलिए भी साइकोलॉजी जरूरी है। इमोशन जो हमारे पास हैं, एंगर है, डिस्गस्ट है, गियर है, नेगेटिव थिंकिंग है, हेटनेस है, लव है, फ्रेंडशिप है, ये सब के सब हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इवन की लिविंग क्रिएचर में हर एक में इमोशंस होते हैं। इन इमोशंस को कैसे हम कंट्रोल करें या उन इमोशंस को हम कैसे एक फ्रूटफुल वे में या कंस्ट्रक्टिव वे में कन्वर्ट करें, तो वहां पर साइकोलॉजी बहुत जरूरी हमें काम आती है। मोटर स्किल्स क्या हो गया कि हाउ टू कम्युनिकेट नेसेसरी इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, या टीम में हम कहते हैं कि कैसे वो उसमें मोटर स्किल जो है वो डेवलप हो जाए, वो क्विकनेस उसमें आ जाए, उसकी रेडीनेस आ जाए। तो वो भी वहाँ पर किसकी वजह से डेवलप होता है? साइकोलॉजी की वजह से। मेंटली और फिजिकली उसको प्रिपेयर करने के लिए भी साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, और उसकी पर्सनल या टीम की कुछ प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व करने के लिए भी साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। नाउ अचीवमेंट, अ हैबिचुअल डिजायर टू अचीव गोल्स थ्रू वंस इंडिविजुअल एफर्ट। हम जिंदगी में कुछ गोल सेट कर देते हैं कि मैंने ये बनना है या मैंने ये हासिल करना है। जब वो गोल हमें मिल जाता है तो दैट इज आवर अचीवमेंट। अचीवमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अचीवमेंट मेहनत से पहले हमें एक टारगेट जो है दिया जाता है, या हम टारगेट अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी डिज़ायर्स के हिसाब से सेट कर देते हैं और उसको फिर फुलफिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम अपनी एबिलिटीज़ शो करते हैं और दूसरे से ज़्यादा, कंपटीशन का मतलब ये होता है कि मेरी जो सुपीरियरिटी मेरी एबिलिटीज़ में, मेरे स्किल्स में, मेरी कैपेबिलिटी जो है वो दूसरे खिलाड़ी से बेटर हो, तो उसकी वजह से हम अचीवमेंट हासिल करते हैं। लेकिन अचीवमेंट के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशन दो तरह की होती है। मोटिवेशन हो गया व्हेन यू आर मेंटली एज वेल एज फिजिकली टू डू एनी एक्टिविटी, चाहे वो खेल हो, चाहे कोई भी काम हो। अगर आप उसके लिए मोटिवेट नहीं हैं तो आप कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला ही काम है मोटिवेट। जैसे अगर आप लेक्चर मेरा सुनने के लिए, तो उस वीडियो को देखने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं हैं तो आप कभी भी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कहीं उल्टी सीधी वीडियो आ गई और किसी ने आपको मैसेज कान में दे दिया तो वो वायरल हो जाती है। 1 सेकंड में उल्टी सीधी वीडियो जो है वायरल हो जाती है, लेकिन अच्छी वीडियो जो है वो शायद ही कोई देखेगा, बिकॉज हम लोग उसके लिए मोटिवेटेड ही नहीं। तो मोटिवेशन के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर को इंटरनल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल भी कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल फैक्टर भी कहते हैं। और इंट्रिंसिक में जो है वो उसके इंट्रिंसिक का मतलब उसके अपनी अंदर से एक खलिश है, उसकी अंदर से एक क्यूरियोसिटी है, उसकी जैसे मन में एक उसका एक सपना है कि मैंने ये बनना है, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है तो करनी है। एक हो गया बाहर से कि अगर तुम ये हासिल करोगे तो ये गोल्ड मेडल तुमको मिलेगा। हम उसको मोटिवेट किसी प्राइज से कर रहे हैं या किसी कैश मनी से कर रहे हैं, या कहते हैं उसको कि अगर तू गोल्ड मेडल लेगा तो तुझको हम पुलिस में या आर्मी में डीएसपी या आर्मी में लेफ्टिनेंट ले लेंगे, कर्नल ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल किसी चीज़ की वजह से उसको मोटिवेट किया जाता है, तो वो बनता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो मोटिवेशन आगे फिर हम आपको बताएंगे।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने कल भी आपको होमवर्क दिया था और किसी भी बच्चे ने अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसा मैसेज या कोई पिक जो है मेरे पास नहीं पहुंची, जिससे मुझे लगता कि भाई आप लोगों ने मेरा